अस्सलाम वालेकुम सर, शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 8.3 में से एक ऐसा क्वेश्चन जो कि मौजूदा दौर में क्या इसकी कंडीशन है और पहले इसका क्या सिलसिला था। ये क्वेश्चन नंबर बुक से आपकी 8.3 से 5 से इसका ताल्लुक है और चूंकि ताल्लुक से मुराद ये है कि आपका क्वेश्चन में कोई भी वैल्यूज आपको बदल सकते हैं, लेकिन तरीकाकार उसका बिल्कुल वही रहता है। और क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं आपसे। इसमें बोला है फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट आपको बुक के अंदर से या अपनी तरफ से तब्दील करके दिया जा सकता है। जैसे कि अभी आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कहा है कि x माइनस 1/x की होल पावर अगर 8 हो तो आप इसकी मिडल टर्म फाइंड आउट करें। अच्छा, अब इसका इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करते हैं कि ये 1994 में आया, 98 में आया, उसके बाद 2001 में आया। तो जब तक कि मैंने 2003 तक पढ़ाया तो मैं बच्चों से यही कहता रहा कि भाई इसके आने के चांसेस है, लेकिन फिर सिलसिला ऐसा हुआ कि ये क्वेश्चन 10 इयर्स में एक बार आना शुरू हो गया। अब जैसे ये 2001 में आया तो अप्रोक्सीमेटली ये 2010 या 11 में दोबारा भी आया और उसके बाद भी ये आया। लेकिन फिर ये आने का ये कह सकते हैं कि 10 इयर्स के अंदर एक बार इसके आने के चांसेस थे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल आपको पता है, ना आपकी 8.4 है, ना आपकी 8.5 है, ना आपकी 8.2 है। तो आप समझ जाओगे इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन तो आते ही आता है, इस बार एक से ज्यादा आने के चांसेस हैं। और यही वजह है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट में हम आपको एक नहीं एक से ज्यादा करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन करवा दिया था। तो इसमें हमें सबसे पहले फाइंड आउट ये करना है कि मिडल टर्म। अब मिडल टर्म का ताल्लुक ये है कि अगर 8 पावर हो तो हमें पता है एक टर्म हमारी ज्यादा आती है, और जब एक टर्म ज्यादा आती है तो 8 पावर है तो 9 टर्म आएंगी। हम इसे मैनुअल तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी मिडल टर्म कौन सी आएगी। अगर 1 से लेके 9 तक नंबर लिख दिए जाए और किनारों से काटते जाएं और सेंटर में जो अकेला बचेगा वो बचेगा 5th, तो वो आपकी टर्म होगी जो हमने आपको मॉडल पेपर में एमसीक्यूज में भी आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन फॉर्मूला अगर आपको याद रहे तो वेरी गुड। अब फॉर्मूले के लिहाज से हमें सारा पहले इसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि n जो है वो 8 है और आपकी जो है टोटल टर्म चुके या तो इवन आती हैं या ऑड आती हैं। हमने लिखा 9 टर्म है तो इसका मतलब है 9 टर्म है तो ऑड के लिहाज से इसका मिडल टर्म का फॉर्मूला यूज करना है जो कि n+2/2 है और वी फाइंड आउट नंबर ऑफ मिडल टर्म। तो n हमने वही ले लेना है जो कि पावर के ऊपर था 8 और 2 ऐड किया तो फिर 2 से डिवाइड भी करेंगे तो 8 और 2 10 हो गया, 2 डिवाइड किया तो 5th टर्म आपकी जो है वो मिडल टर्म है। अब एक नॉर्मली हमारे पास फॉर्मूला होता है जिससे हम कोई भी टर्म निकालना चाहे निकाल सकते हैं। अब जैसे कि ऊपर हमें पता लग गया कि 5th टर्म इसकी मिडल टर्म है, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने a क्या है x है, b क्या है -1/x है। लेकिन और करके हमने बेहतर है कि अगर यहाँ पे भी x है या दूसरे अल्फाज में यहाँ जो वेरिएबल है वही वेरिएबल इधर आ रहा है, तो हम क्वेश्चन के अंदर एक लंबा एक स्टेप बचाने के लिए, लंबे से मुराद है कि सबको रिपीट करना पड़ेगा। आप इधर ही क्या करते हैं कि -1/x है तो और करके -x जब नीचे से ऊपर जाता है इसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, वो करके दिखा दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे 5th टर्म निकालनी है तो फॉर्मूले के लिहाज से ये थी r+1 थी, जो थोड़ा सा ऊपर लिख दिया हुआ लेकिन डाउन लेवल पे होता है नीचे। तो यहाँ से r कैसे निकला, क्योंकि r+1 5 के इक्वल है तो 1 लेस हो गया। r हमेशा जो भी टर्म होती है एक नंबर कम होता है तो 4 आ गया। अब फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया हुआ है और पुट करने के बाद हमने r की जगह 4+1
और NCR N जो है वो 8 है और R 4 है, और इसी तरह A टर्म हमारी जो फॉर्मूले में थी वो x है और उसकी पावर जो है n माइनस आर यानी कि 8 माइनस आर यानी कि 4, r की जगह 4 लिखेंगे और माइनस x की पावर r है तो वो r चूंकि 4 के इक्वल है 4 आ गया। अब मैंने कई बार बताया कि एग्जाम में नंबर कटने की वजह आपका कैलकुलेटर में डायरेक्ट फंक्शन को यूज करना। कैलकुलेटर में अगर आप 8C4 को प्रेस करेंगे वो डायरेक्ट इसका आंसर 70 दे देगा, लेकिन आपके एक आध नंबर जो कटते हैं इसके पीछे ये वजह बनती है। आप याद रखें कि इसको आप इस तरीके से काटें कि 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 से लेके 1 तक के नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और उतने डिजिट 1 1 लेस करते हुए पीछे आ जाएंगे। ये 4 है तो ये 4 डिजिट एक एक नंबर कम, ये 4 से 1 तक आता है या 4 की जगह जो भी हो 1 तक आता है, ऊपर का नंबर सिर्फ इतने डिजिट एक एक लेस करके पीछे आता है। और x की पावर चूंकि 8 में से 4 लेस करेंगे 4 आ जाएगा और यहाँ पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और इवन नंबर से ये माइनस प्लस हो गया है। और अब आपके सामने हम क्या करेंगे कि 4 और 2 कैंसिल कर देंगे 8 से और 3 2 6 हो जाएगा। अब 7 2 14 14 5 जो है वो 70 आता है। और यहाँ क्या हो रहा है, बेसिस सेम पावर ऐड 4 में से 4 लेस करेंगे तो x की पावर 0 हो जाती है। जब 0 आती है तो जाहिर सी बात है वो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 70 इसका आंसर हो गया। इस तरीके से याद रखें कि अगर यहाँ पावर ऑड हो यानी 9 हो 11 हो 13 हो तो आपके पास इसकी 2 मिडिल टर्म आती हैं और ये काम आपका एक बार नहीं बल्कि आपका ये 2 बार होता है। इस सूरत में सिर्फ इतना मैं आपको बता देता हूं कि अगर n आपके पास ऑड हो तो उस सूरत में आपके मिडिल टर्म के लिए 2 फॉर्मूले यूज होते हैं। एक होता है n+1/2 और एक मिडिल टर्म के लिए यानी कि सेकंड मिडिल टर्म के लिए होता है n+3/2। बाकी सारा का सारा तरीका का ये है। अब आपने ये याद रखना है कि बाज़ औक़ात वो नहीं कहते कि इसकी एक मिडिल टर्म है और ये नहीं कहते कि इसकी 2 मिडिल टर्म है, तो आपको खुद याद रखना पड़ता है। और वो याद इस तरह है कि अगर इसकी इवन पावर हो तो इसकी एक मिडिल टर्म होती है, अगर ऑड पावर हो तो इसकी 2 मिडिल टर्म होती है। पूरा का पूरा यही तरीका कार होगा, लेकिन 2 बार आपको नंबर ऑफ मिडिल टर्म निकालते हुए 2 बार इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, इस साल भी आ जाए तो आपके बहुत आसानी से नंबर आ सकते हैं। तो सर शाहिद आपसे इजाजत चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।